तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी। तो दोस्तों आज तो सवाल काफी हैं और जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले एक मेरे दिल की बात है वो आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों पिछले 2-4 दिन से एक जो धुन है, एक जो म्यूजिक है, उसने मेरे दिल को तार तार कर दिया और उस धुन को मैं दिन में 50-60 बार तो सुन ही लेता हूं और फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। बस मन यही करता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और इन दिनों में उस धुन ने सोशल मीडिया पे तो भैया धमाल मचा रखा है और जब आप उस धुन को सुनोगे ना तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। ये राजगुरुजी का दावा है। अब वो धुन कौन सी है, म्यूजिक कौन सी है, इसी वीडियो में आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं। इससे पहले आपके 2-4 सवालों के जवाब दे देता हूं ताकि बाद में आपका थोड़ा सा माइंड है वो फ्रेश हो जाए और शायद आपने कहीं ना कहीं इन दिनों उसे जरूर सुना होगा, क्योंकि हर जगह है वो धुन है, यूज में है, वो ली जा रही है। चलिए सबसे पहले आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है पूजा चौधरी और इनका सवाल यह है कि एसटीसी स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, सर्टिफिकेट आ गए लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं आया, प्लीज सर रिप्लाई। तो पूजा मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए एसटीसी की जो स्कॉलरशिप है वैसे तो बैंक खाते में आती है डायरेक्ट। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं ना आने के, या तो आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगी होगी या फिर वो मेरिट है, उस मेरिट लिस्ट के अंदर आप सही तरीके से नहीं आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए राज्य स्तर पे है 20-20 बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाता है, टॉप वालों को एक साथ एक मुश्त राशि वो दी जाती है, या फिर पहले से आपको है कोई स्कॉलरशिप मिल रही होगी इस वजह से है वो अटक गई होगी। तो यहाँ पे एक बार जो भी बोर्ड की तरफ से आपके पास जो लेटर आया है, जो सर्टिफिकेट आया है, वो मुझे मेल कीजिएगा, मैं उसका अध्ययन कर लेता हूं और उसके बाद आपको सही जानकारी वो देता हूं कि आखिरकार क्या मामला है। और बाकी देखिए इसके लिए आवेदन है वो भरवाए जाते हैं। शायद आपने जिस समय आवेदन किया होगा तो उस समय आपने अपने बैंक खाते की डिटेल वो जरूर डाली होगी। तो एक बार आप अपनी डिटेल भेजिएगा, फिर आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऑफिशियल कोमल गोस्वामी और इनका सवाल यह है, हेलो आरटी में अगर बच्चे का रसीद हो, उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा हो तो क्या रसीद को एमा ने घोषित किया? भौतिक सत्यापन दिल्ली क्या है, पुराने बच्चों को अयोग्य घोषित कर दिया। तो भैया देखिए आधार कार्ड नहीं है तो बिल्कुल जो जांच दल आएगा एडमिशन को कैंसिल करके जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दिशा निर्देशों में साफ साफ कहा गया था कि एक बार है रसीद से काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद आधार नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो कोई समाधान नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजपुरोहित। इनका सवाल यह है, क्या महात्मा गांधी सर्वोदय परीक्षा केवल एक ही बार दे सकते हैं या फिर अगले साल दोबारा भी दे सकते हैं? भैया जब तक आपका नंबर नहीं आता हर बार देते रहो देते रहो देते रहो। और भैया हर साल होती है, कक्षा वाइज ही होती है, तो मर्जी आपकी है कितनी बार दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोती 2005 और इनका सवाल यह है, सर जी प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की फीस 13,555 2 बार कट गई, क्या करें? नो टेंशन, अगर एक ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, एक सक्सेसफुली हो गया है तो एक आपकी वापस रिफंड हो जाएगी। इसके लिए 2 तरीके मैं आपको यहां पे बताता हूं। एक तो आप अपना जो बैंक है उसको कॉल कीजिएगा और यहाँ पे ये कंप्लेन कीजिएगा कि ऐसे ऐसे डुप्लीकेट हो गया, तो बैंक है अपने आप है 5-7 दिन के अंदर है वो रिफंड करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्री डीएलडी की ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर भी आपको यहाँ पे मेल करना हो। देखिए जब एक बार फीस जमा होती है और यहाँ पे किसी का नंबर नहीं आता है या फिर डबल फीस हो जाती है तो बाद में यहाँ पे रिफंड की प्रोसेस भी चलती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बार है इसके लिए आप सूचित वो कर सकते हैं, अपनी शिकायत वो दर्ज करवा सकते हैं। जो अमाउंट फेल हुआ है उसके ट्रांजेक्शन नंबर है आपको बैंक वालों को ऑनलाइन शिकायत में है वो दर्ज करवाने, ये नहीं जो सक्सेसफुली उसी के आप करवा देंगे, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले एमएस व्लॉगर और इनका सवाल यह है, तलाकशुदा महिला को सरकार की योजना से क्या फायदा मिलता है? वहीं लिख दिया उन्होंने, क्या नहीं लिखा है। तो देखिए मैं एमएस व्लॉगर आपको यहां पे कहना चाहूंगा
जो तलाकशुदा महिला है उसके लिए सरकार के द्वारा वैसे तो देखिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। कुछ में यहाँ पे सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण भी है वो दे रखा है, और इसके अलावा यहाँ पे एक उनकी पेंशन चलती है, जिस प्रकार से वृद्धा पेंशन होती है, विधवा पेंशन होती है, उसी प्रकार से तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी यहाँ पे पेंशन होती है, जो कि सामाजिक अधिकारिता न्यायिक विभाग होता है, उसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आप संबंधित अपने ग्राम सेवक से वो संपर्क कीजिएगा, आवेदन वो करवा दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की योजनाएं जहां पे आपको उचित रोजगार के लिए या स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बोल सकते हैं आप इसे, है ना, वो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। और फिर भी इसके बारे में आगे एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस प्रकार की ये जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा है, इस प्रकार की महिलाओं को वो दी जाती है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रोहतास राजौरिया, और इनका सवाल यह कि सर जी मेरे बीपीएल राशन कार्ड से कनेक्शन लिया हुआ है, फिर भी मुझे 450 गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो गैस एजेंसी वाले कहते हैं कि सिर्फ उज्ज्वला वालों को भी मिलेगा, जबकि यहाँ योजना बीपीएल के लिए भी है, क्या करूं बताइएगा। तो यार रोहतास देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा थोड़ा सा आपने नियमों को नजरअंदाज है वो कर रखा है, आपको मालूम नहीं इस बारे में। देखिए बीपीएल वालों को भी शामिल किया गया है और जो गरीब परिवार है उनको भी उज्ज्वला योजना के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन जिनके पास पहले से ही यहां पे गैस सिलेंडर का कनेक्शन है, चाहे वो बीपीएल का हो चाहे वो गरीब परिवार को, उनको पुनः उज्ज्वला योजना के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो जब ये योजना की शुरुआत हुई तो उसी समय आपने एक साधारण गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया, न कि उज्ज्वला गैस के लिए, ठीक है। तो यहां पे एक राय मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए आप जो एजेंसी वाले हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। जिस एजेंसी से आपका गैस सिलेंडर है अगर वो बात नहीं मान रहे हैं तो दूसरी एजेंसी वालों से आप बात कर लीजिएगा कि यार ऐसे से मेरा पहला कनेक्शन लिया हुआ है तो मैं पहले वाले को बंद कर दूंगा, मेरे पास बीपीएल कार्ड है तो आप उज्ज्वला के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है ना। अगर वो सहमत हो जाए तो उधर से उसे हटा दीजिएगा, इधर से नया ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए एजेंसी वाले कर देते हैं कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं संजय महावर, और इनका सवाल यह कि सर जी नमस्कार, जी नमस्कार, राशन कार्ड 2024 के लिए वीडियो बनाओ। तो भैया संजय आपने ये नहीं बताया कैसे वीडियो बनाऊं, कौन सा क्या जानकारी दूं, एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताऊं या फिर कोई अपने खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने वाली प्रोसेस बताऊं, क्या है पूरी जानकारी वो बताया करो, ठीक है ना। और अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विनोद मेलावत, और इनका सवाल यह है स्कॉलरशिप एज में मेरे बिल जनरेट जुलाई को हो रखे हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक। तो विनोद भाई देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा अभी बहुत पेचीदा मामला हो गया अपने राजस्थान में इस छात्रवृत्ति को लेके, क्योंकि यहां पे अपने राजस्थान में 500 से अधिक जो यूनिवर्सिटी हैं कॉलेज है उनको डिबार्ड कर दिया है, क्योंकि यहां पे इस प्रकार के जो स्कॉलरशिप के डुप्लीकेट आवेदन है वो पाए गए थे। बस यहां पे सरकार पर 750 करोड़ के लगभग चूना लगा दिया। तो ऐसे में भैया शायद कुछ दिन के लिए आपको और वेट करना पड़ सकता है। यहां पे बिल पास हो गया, जनरेट भी हो गया, तो सरकार एक बार पुराना डाटा खंगालेगी और उसके बाद ही आगे कोई प्रोसेस होने वाली है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं खेमोचंद मीणा बिलोद, और ये सवाल है इनका, सर स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी क्या, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल डेट बढ़ेगी, नो टेंशन, लेकिन आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आवेदन कर दो ना। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या रही, अभी तो यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेके जो अपने जन आधार है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र है, इस प्रकार के जो एरर आ रहे थे ना 10वीं की मार्कशीट के, वो सब है एक बार के लिए हटा दिए गए हैं, तो आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राधिका, और इनका सवाल यह है कि गुरुजी मैंने 10वीं की दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया था, एनआईसी आईडी एंड सर नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए मैंने अध्ययन का प्रमाण पत्र अपलोड कर आवेदन सबमिट कर दिया, कोई समस्या तो नहीं होगी ना, धन्यवाद। तो राधिका गार्गी पुरस्कार के लिए पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बात आपकी सही होनी चाहिए, एक जानकारी कौन सी, वो आपके बैंक अकाउंट, वो 100% सही है, बाकी सब कुछ गलत भर दो, आपका पैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, इनका नाम है तौफीक कुरैशी। सवाल इनका यह है, नहीं बन रहा है गुरुजी, आप भी मजे ले रहे हो, लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। ये तो भैया वो आयुष्मान कार्ड के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए भैया मैं तो क्या मजे ले रहा हूं, मैं तो जो सही जानकारी है वो आपको देता हूं, क्योंकि शायद ये पीवीसी कार्ड वाला जो मैंने प्रोसेस बताई थी ना, उस वीडियो के नीचे ये कमेंट आया था उन्होंने। तो देखिए मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, पीवीसी कार्ड है, बहुत सारे साथियों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की थी, सर पीवीसी कार्ड कैसे बने, राजस्थान में बन ही नहीं पा रहा है, जानकारी दीजिएगा। और लोग धड़ाधड़ है ना अलग अलग स्टेट की आईडी को ओपन करके पीवीसी कार्ड करने की प्रोसेस आपको बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे गलत अपने राजस्थान में है, ये सर्विस अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए मैंने वो जानकारी दी
ताकि आपका जो भ्रम है वो टूट जाए। और मैं हमेशा आपको, देखिए जब भी आप वीडियो देखो तो कंप्लीट देखा करो। हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई जानकारी मैं ऐसी देता हूं जो एकदम 100% सही, और कोई ने क्या, मैं तो वैसे देता ही सभी हूं, क्योंकि शुरुआत के अंदर कुछ ऐसी बातें आपको बतानी पड़ती है जो आप जानना चाहते हैं, फिर उसका मैं खुलासा करता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वीडियो है वो पूरी देखा करो। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो वादा मैंने आपसे किया था, बार बार मेरे दिल की तरंगे हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं भाई, सुन लो एक बार वो म्यूजिक है वो सुन लो। चलिए आपको म्यूजिक सुनाता हूं। देखिए फिलहाल तो मैं सुना रहा हूं, हो सकता है कि शायद कॉपीराइट आ जाए अपने, तो कॉपीराइट की वजह से शायद बाद में इसको मैं म्यूट भी कर सकता हूं, या फिर मुझे वीडियो डिलीट भी करनी पड़ सकती है, कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो कोशिश करेंगे कि भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कॉपीराइट नहीं आए। और जिस साथी का भी ये वीडियो है ना भैया, उसने तो मेरा दिल छीन लिया, उसने बस यूं मानो कि बस तार तार कर दिया। सुनिएगा पहले आप, फिर मुझे बताना। मैं यहां पे प्ले कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। बस इतना ही सुनाऊंगा, बाकी पूरा जो म्यूजिक सुनना है ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद अपना जो इंस्टाग्राम है उस पर मैं जरूर अपलोड करूंगा, वो जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना, पूरा आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताना ये म्यूजिक आपको कैसा लगा। और भैया ये जो साथी हैं सलेश हैं, जो कि म्यूजिशियन हैं और कीबोर्ड प्लेयर, बहुत अच्छी धुन है वो बजाते हैं। इनका खुद का भी यहाँ पे इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और इसके लिए, इस धुन के लिए इस भाई को दिल से आई लव यू, बहुत बहुत घणी घणी मारी राजस्थानी में था ना, बहुत बहुत प्यार है भाई, बहुत अच्छा कीबोर्ड आपने बजाया, मेरे दिल को छू लिया। और मेरा का नहीं, लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों का दिल आपने छू लिया, क्योंकि इन दिनों तो बस ये जो म्यूजिक है ना हर जगह सुनने को मिल रहा है। मन यार, रात को तो मैं सुबह 4 बजे तक सुन रहा था, आपको हकीकत बताऊं तो इसको ना, मैं ये सोच रहा था कि मैं कहां तक इसमें पहुंच सकता हूं, तो भैया दिल की गहराई में पहुंच गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं। साथी का नाम है गुमान जीकणा है, जो भी है। इनका सवाल यह है, सर एमडीएम और बाल गोपाल योजना की मंथली यूसी रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेल शीट बनाओ। बिल्कुल जी गुमान जी, मैं आपके लिए, देखिए वैसे मैं अपने जो हीरालाल जी हैं उनसे मैं जरूर बात करूंगा इस बारे में। अपना ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपकी क्वेरी जरूर भेजी जाएगी, और जो लेटेस्ट एक्सेल शीट होगी वो हमारी साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। हमारी साइट पे हीरालाल जी को लेके एक पेज क्रिएट किया गया है, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। आपकी क्वेरी है उसका समाधान जल्दी से जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आरपीएस चूरू 2023, और इनका सवाल यह है कि नमस्कार सर जी। नमस्कार। एक बात बताऊंगा, देखो ये नमस्कार वगैरह ये मत लिखा करो, ठीक है ना। आप सब मेरे आदरणीय हो, सम्माननीय हो, बस आप तो डायरेक्ट अपना सवाल है ना छाती ठोक के वो पूछा करो, बस मुझे तो जवाब देने हैं। बस आपका प्रणाम मेरे सिर माथे, थोड़ा सा कमेंट बड़ा हो जाता है ना, फिर मुझे भी 2 बार बोलना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं। सवाल यह है कि एकीकृत मान्यता मॉड्यूल को लॉक करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कब तक होता है। तो भैया वो तो नींद में रहते हैं 24 घंटे, है ना। काम तो ये 2 साल पहले होना था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी यदि आपने लॉक कर दिया, सत्यापित यदि आपको करवाना है, आपकी फाइल जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ले जाके डीओ वालों के वो है ना कलर को उसके आगे पटक दो, धड़ाम दे, और बोलो उसको कहते भाई ये वेरीफाई करो, ठीक है, तब वेरीफाई होगा। जब तक डिपार्टमेंट का प्रेशर नहीं पड़ता ना तब तक वो काम ही नहीं करते हैं। तो डिपार्टमेंट एक बार ठन्ना पड़ गया है इस काम को लेके, ठीक है, तो आप उनके पास व्यक्तिगत जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, ठीक है। 3 सवाल इन्होंने पूछे हैं। सर जी प्रणाम, जी प्रणाम, नमस्कार सर जी। आरटी पेमेंट के बारे में क्या न्यूज है। तो भैया देखिए फिलहाल कोई भी न्यूज नहीं है, अभी न्यूज आएगी, बीजेपी की सरकार आई है तो फिर एक लेटेस्ट न्यूज आपके लिए आएगी। सवाल इनका है कि 2023 की सेकंड किस्त का पेमेंट कब तक आएगा। तो भैया रुक जाओ, एक बार आ जाएगा।
और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद क्लेम बिल कब तक जनरेट होगा। मतलब आरटी वाले हैं सारे जितने भी आपने ये सवाल पूछे हैं, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी नया अपडेट नहीं है। अपडेट आने पर तुरंत आपको जानकारी दूंगा, सोशल मीडिया पे ऑर्डर आने पे अपने फेसबुक पे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं TR मोती सुथार। उनका सवाल यह है, नमस्ते राजगुरु जी। जी नमस्कार, 2 बार घणी घणी राम राम तारी। और सवाल यह कि रूरल एरिया में नवीन स्कूल की मान्यता के लिए कृषि भूमि को यदि किराए पर लेते हैं तो भी उसका संस्थानिक परियोजना रूपांतरण आवश्यक है, और यदि उस कृषि भूमि में को आवासीय भूमि में रूपांतरित करवाया हुआ है फिर उसके किरायानामे पर लिया तो भी उसका संस्थानिक परियोजना रूपांतरण आवश्यक है। यार कितना बड़ा सवाल पूछ लिया, पहले वाला ही मैं भूल गया। तो भैया यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में है, कृषि भूमि है, तो आपको संस्थानिक में कन्वर्जन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस किरायानामा है वो ले लीजिएगा, अगर किसी दूसरे के रजिस्टर करवा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी है हमारी जो मान्यता वाली PDF फाइल है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। इसके अलावा जो मान्यता वाली जो वीडियो है सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, राजगुरु जी मान्यता भाई राजगुरु जी वीडियो आ जाएंगे, उसमें मैंने तकरीबन जानकारी दी है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग से हमारी PDF फाइल है, उनका आप अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल तो हमारे आज है लगभग वो कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो भी काफी लंबी बन गई। अब तक की वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है। आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मिले हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर भी आपका सवाल है और आने वाले संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में आप अपना सवाल पूछना चाहते हो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है, अपना सवाल है वो पूछ लिया करो, आपके सवाल को वो शामिल कर लेंगे। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।